देश की राजधानी दिल्ली से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, दरअसल ये मामला है दिल्ली के बल्लीमारन इलाके के रहने वाले फैजल का, जिसने राहुल बनकर पहले तो फेसबुक के जरिए एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर 3 साल तक शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। 2 बार उसका अबॉर्शन भी कराया और जब लड़की उससे शादी करने की बात कहती तो फैजल बार बार टाल देता। लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि फैजल का ये काला चिट्ठा सारा का सारा खुल गया। कैसे खुला, बताएंगे आपको आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल लड़की को फैजल की असली सच्चाई तब पता चली जब 3 साल तक फैजल उसे शादी का झांसा देता रहा। लेकिन आखिर में जब लड़की ने फैजल पर शादी का दबाव डाला तो फैजल ने उसे कहा कि अगर उसे उससे शादी करनी है तो लड़की को इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। ये सुनते ही लड़की चौंक गई और तब पहली बार लड़की को पता चला कि उसका राहुल मुसलमान है, जिसने हिंदू बनकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया। 3 साल तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा और अब जाकर लड़की को उसकी असली सच्चाई पता चली। पीड़िता के मुताबिक जून 2022 में उसकी दोस्ती फेसबुक पर फैजल से हुई थी, जिसने अपना नाम राहुल बताया था। पीड़िता के मुताबिक फैजल अपने आप को पूरा का पूरा हिंदू की तरह दिखाता था। वो मुसलमान वाली टोपी भी नहीं पहनता था और यही वजह है कि लड़की को उस पर यकीन हो गया। लड़की ने अपने बयान में ये भी बताया कि जब उन दोनों की बातचीत शुरू हुई तो उसी साल, यानी जिस साल उनकी बातचीत शुरू हुई 2022 में, तो उसने उस लड़की को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया और दिल्ली के ही नबी करीम इलाके के एक होटल में उसे ले गया, जहां पर उसे शादी का झांसा देकर पहली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। उसके बाद साल 2023 में फैजल ने एक बार फिर लड़की को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया और उसके साथ फिर शारीरिक संबंध बनाए और यही सिलसिला लगातार 3 साल तक चलता रहा। इस दौरान लड़की प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद फैजल ने 2 बार टैबलेट देकर लड़की का अबॉर्शन भी कराया। अब जब 3 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और बार बार लड़की के शादी करने की बात को फैजल टालता रहा तो लड़की को थोड़ा शक हुआ और उसने फैजल की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। और तब जाकर लड़की को पता चला कि दरअसल जिस राहुल से वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, जो राहुल उससे शादी करने का वादा कर रहा है और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, दरअसल वो फैजल है। आप ये बताइए कि जो आज आपने नबी करीम थाने में कंप्लेंट दिया है, क्या मामला था पूरा, इसके बारे में बताएं। ये लव जिहाद का मामला था। पहले उसने मुझे राहुल बोल के बात करा, एक साल अच्छे से बात हुई हमारी। धीरे धीरे करके हमारी लड़ाइयाँ बढ़ने लग गई हर एक चीज पे। फिर 2025 में जाके मेरे को पता लगा कि जब मैंने शादी के लिए बिल्कुल ही फोर्स करना शुरू कर दिया कि करना है तो बताओ, नहीं तो आप जाते क्यों। 3 साल मुझे लटका के रखा। मैं तुम्हारी वजह से आज इतनी डिप्रेशन में जा चुकी हूँ कि मैं नींद की गोली लेती हूँ। तो 2-3 बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश करी। तो उसने बताया कि हमारे में ऐसे शादी नहीं होती, कोर्ट मैरिज नहीं होगा, बारात नहीं आएगी। अगर आपको शादी करना है तो पहले धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिना मुस्लिम लड़की, जो हिंदू लड़की होती है वो ऐसे शादी नहीं कर सकती बिना मुस्लिम बने, क्योंकि निकाह पड़ा जाता है तो मुस्लिम होनी चाहिए, नॉन हिंदू होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं जो है वो लड़का जो राहुल नाम, क्या नाम है उसका? राहुल उर्फ फैजल मुगल। तो शादी करने के नाम पर उसने आपको धोखा दिया और 3 साल तक मेरा मिसयूज किया, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। आज मेरी हालत ऐसी है कि मैं बिना नींद की गोली खाए मुझे नींद नहीं आती है। तो अभी क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से सरकार से या जो है पुलिस से? जो मेरे साथ हुआ, मैं चाहती हूँ कि ये ऐसी और भी लड़कियां हैं जो इन चीजों में फंस रही हैं। और पहला केस तो मेरा ही है, जो मेरे साथ हुआ वो सेम, वो 3-4 लड़कियों के साथ बातें करना, वही सेम हिंदू लड़की जो वेल सेटल हो, जो अच्छी सैलरी पे हो, अच्छे जॉब पे हो, उनको फंसाना होता है, उनको टारगेट करते हैं ये लोग। मतलब आपके अलावा और कई लड़कियों से और कई लड़कियों से बात हुई है उसकी? हाँ, ये भी केस में दर्ज हुआ है।
तो कई लड़कियों के साथ मैंने पकड़ा है उसको भी, हिंदू लड़कियां होती है, वेल सेटल होती हैं, जिनकी जॉब होती है अपनी, उन्हीं लड़कियों को टारगेट करते हैं। तो जब आप शादी की बात आई तो उसने कहा पहले आप धर्म परिवर्तन करिए। धर्म परिवर्तन करिए। तो कहीं न कहीं ये जो दूसरे धर्म के लोग हैं, इनका यही काम है कि लोगों को बहला फुसला करके ऐसे धर्म बहुत से केस है यहाँ, हर जगह पे मेरे साथ के और भी लड़कियां, बहुत से केस है जिसमें लड़कियां ही फंस जाती हैं बाद में। वो शादी के लिए सोचती है, नाम कुछ और बता दें, बाद में फिर वो नाम अपना ये बता दें कि नहीं, अगर तुम धर्म परिवर्तन करोगे तो शादी करूंगा मैं। और उस टाइम पे करते हैं जब लड़कियां बिल्कुल ही पागल हो जाती हैं उसके लिए। तो आपको कैसे पता लगा, कितने दिन पहले पता लगा कि ये मुस्लिम है? 1.5 साल 2 साल बाद ही मुझे पता लगना शुरू हो गया था। जब हिंदू मुस्लिम पे कोई भी बात होती, जैसे कि राम मंदिर पे हुआ, तब भी मेरे से बहुत लड़ाई हुई। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पे भी मेरे से लड़ाई करी कि हाँ कि वो तुम्हारे लोग ही ऐसे इसलिए ऐसे मरते रहते हैं, तुम्हारे लोग ही है, वो हम लोगों को टारगेट करते तो मरेंगे ही। उस पे भी हमारी बहुत लड़ाई हुई है। राम मंदिर पे जब उद्घाटन वहां पे होने लगी तब भी उस पे, बस मैं वहां पे थी तभी इस बात पे लड़ाई हुई कि हाँ कि अभी तो तुम्हारा सरकार है, तुम कर लो, जब हमारा सरकार आएगा तो फिर वही बाबरी मस्जिद बनेगी। हमारी इस टॉपिक पे इतनी लड़ाई हुई है कि कभी कभी उसने मेरे को थप्पड़ भी मारती है। और तुम उन लोगों की पूजा करते जो इंसान है, जो पैदा हुए हैं, भगवान की पूजा जो करते, जो बोलते भगवान तुम्हारे भगवान नहीं हो, तो वो तो इंसान है, उनकी पूजा करते हो। हम अल्लाह की पूजा करते हैं, जिनकी नहीं इबादत करते, ये बात बोली थी कि इबादत करते हैं जो पैदा नहीं हुआ, जिनके कोई माँ बाप नहीं है, वो अल्लाह होते हैं, वो ईश्वर होते हैं। तुम तो उनकी पूजा करते हो जो राम है, जो कृष्ण है, जो पैदा हुए हैं। कोई कारागार में पैदा हुआ है तो कोई कहीं पैदा हुआ है, तुम उनकी पूजा करते हो। मिलता क्या है तुम्हें इन चीजों के लेके? इस पे भी हमारी बहुत लड़ाई हुई है, तमाम तरह की ताने बहुत बहुत ज्यादा मारपीट हुई है, इस चीजों पे तो बहुत ज्यादा मारपीट हुई है। तो आप किसके द्वारा यहाँ तक पहुंचे हैं ये बता दीजिए। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि उसने मुझे बहुत टारगेट किया हुआ था, बहुत ब्लैकमेल भी किया था कि तुमने कुछ भी करो तो तुम बचोगी नहीं। तो मैंने महाराणा प्रताप सेना में मैंने कांटेक्ट किया था फेसबुक के थ्रू। वहां से मैंने बात करी, मैंने सारी अपनी घटनाएं बताई कैसे करके मेरे साथ हो रहा है और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी हूँ, तो आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ दिया और मैं आज FIR करके आज मेरा केस। अब जब फैजल की ये पूरी सच्चाई लड़की को पता चल गई तो लड़की का ये भी कहना है कि फैजल ने जैसा उसके साथ किया वैसे ही कई हिंदू लड़कियों के साथ भी वो कर चुका है या फिर कर रहा है। अब जब लड़की को फैजल की पूरी सच्चाई का पता लगा तो उसने दिल्ली के ही नबी करीम थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली है और 376 के मामले में फैजल पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और फैजल को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि दरअसल जो लड़की ने पूरी कहानी बताई है क्या उसमें सच्चाई है, क्या फैजल ने वाकई झूठ बोलकर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, शारीरिक संबंध बनाया, शादी का झांसा दिया। अब पुलिस इस पूरी तहकीकात में जुटी है। जो भी इस मामले में अपडेट आएगा लगातार हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।